रोने वाले मेरे पास आते हैं तो मैं कहाँ रो, कब रो, मेरा रोना खत्म हो गया। ज्यादा टोको नहीं, अपने बच्चे पे विश्वास करो, वो जो करेगा अच्छा करेगा, अल्टीमेटली अच्छा करेगा। पुनरुत्थान विद्यापीठ भारत की शिक्षा के प्रश्न को ओन करना चाहता है, ये उसकी एक विशेषता है। ऐसे सब रिवाज बदलने होंगे जिसमें हमने बेटे की चाहत में बेटी को पीछे रखा है। शादी या किसी गांव स्तर के समारोह जैसे अवसर पर वे शराब का उपयोग नहीं करेंगे। अपना भी अपना गाँव में सफा करके सब करना है। ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए कलारी जरूरी नहीं है, लेकिन ये लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। बाल विवाह, विधवा विवाह पर हम काफी जोर से विधवा विवाह करा। हर एक घर से एक एक मुट्ठा चावल निकल जाते तो गांव में कोई गरीब ही नहीं रही। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग आएं और ऐसा कुछ करें। ये काम अकेले नहीं हो सकता। मेरे ससुर ने मेरे योग के प्रति लगाव का सम्मान किया और मुझे योग करने की इजाजत मिली। उसके बाद से मुझे चुप चुप कर योग नहीं करना पड़ा। पर्शियन टेक्सटाइल है वो। बिहार का दूसरा बड़ा शहर मुजफ्फरपुर वैसे तो अपनी मीठी मीठी लीची के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने इस जगह को अपने चटपटे अचार के स्वाद से पूरी दुनिया में फेमस कर दिया है। ग्रामीण महिलाओं को अचार बनाना सिखाने से लेकर उसे बेचने के गुर सिखा उद्यमी बनाने का बीड़ा उठाया यहाँ की एक महिला किसान राजकुमारी देवी ने, जिन्होंने हर मुश्किल का सामना कर समाज की बेड़ियों को तोड़ इन ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज मैं आपको लेकर आई हूँ बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में और यहाँ हम मौजूद हैं आनंदपुर ग्राम में। आनंदपुर ग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिसने अपने आप को एक ब्रांड बनाया है। मैं बात कर रही हूँ श्रीमती राजकुमारी देवी की, जिन्हें लोग प्यार से किसान चाची कहते हैं। एक आम गांव की लड़की से किसान चाची बनने की ये यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी है। कैसे हुआ ये सफ़र, हम जानेंगे उन्हीं से। किसान चाची, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। किसान चाची, एक आम गांव की लड़की राजकुमारी देवी का किसान चाची बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? किसान मेला जहाँ तहाँ लगा तो वो पेपर में आउट होता था कि जिसका अच्छा सब्जी हो प्रदर्शनी लगने के लिए। मैंने हम हमेशा चंचल के दृष्टि में तो हम कहते कि ना, हम तो लेकर जाए, हम लेकर जाएंगे, उसमें हम भी अपना लगाएंगे। संजोग से कृषि विज्ञान केंद्र हमारे नज़दीक में है, वो मेला उसका मेंबर भी हम हैं। तो लोग कहते थे कि आप भी तो सब्जी लगाए हुए हैं, आप भी ले चलिए। तो हम कहिए तो गाड़ी का भाड़ा लग जाएगा, चलिए ना हम ही लोग का गाड़ी से चलिए। संजोग कैसा था अब देखिए, हर आदमी का हमारा प्रथम पुरस्कार आता था। प्रथम एगो पुरस्कार न, कई बार मंच पर हमको जा कर सर्टिफिकेट, और इतना सर्टिफिकेट हमारा रखा हुआ है। खाद्य सुरक्षा अभियान, उसका भी हम मेंबर हैं। तो उसमें उस बैठक में निकला कि जो सबसे अच्छा खेती करेगा तो राज्य में 5 लाख, उसका नाम था किसान रत्न। उससे जो जिला में टॉप करेगा उसका किसान भूषण, और जो ब्लॉक में अच्छा करेगा उसको किसान सीट। इसके अलावा ये सब खेती करते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप 2002 में DRD का ब्लॉक में मैंने आया जो ग्रुप बनाने के लिए। तो वो हमको वीडियो साहब बुला करके BPL नंबर का किताब दिए और कहें कि आप ग्रुप बनाइए। कहे कि जहाँ तहाँ ट्रेनिंग लिए तो सब लोग जान रहा था हमको, आप ग्रुप बनाइए। तो वही 36 को हम ग्रुप बनाए। यहाँ पर बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, BCG DPT पोलियो। यहाँ पर लोग कहता था कि जो भादों में जिसका बच्चा होता था वो मर जाता था, काहे कि टेटनस का सुइया लेती नहीं थी। जब हम लोग बाहर निकले तब उसको टेटनस का सुइया दिलाने के लिए सब आदमी को प्रचार प्रसार किए कि यहाँ पर गए बैठक के लिए। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का है, बाल विवाह, विधवा विवाह पर हम काफ़ी जोर से विधवा विवाह कराए।
जिस समय निकले उस समय कोई महिला नहीं निकली हुई थी, कोई महिला नहीं निकली हुई थी। और निकले तो साइकिल चढ़ के निकले। इतना माने खराब लगा लोग को। हम जैसे यहाँ गांव में है जो हाथी एगो आ जाएगा 50 लोग ओकरे पीछे पीछे दौड़ेगा। इससे घबराहट नहीं, क्योंकि हमको दिमाग में था कि हम अपने बच्चे के तकदीर, अपना तकदीर बदलने के लिए अपना हमको लोग बुला रहा है तो उन लोग को बताएंगे तो हमारा नाम होगा चाहे अपना, तो इसलिए हमको वो खराब नहीं लगा। आप एक स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, किस तरह काम करता है ये समूह? स्वयं सहायता समूह यहाँ पर 2002 में DDC का ही था, अब तो जीविका हो गया। तो वो हम लोग को बनाने के लिए मिला तो हम बनाए 36 ग्रुप बनाए। जो ग्रुप जिस कास्ट का था, जो जौन धंधा कर रहा था उसी धंधा से हम ग्रुप बनाए। काहे कि इस प्रशिक्षण में जो लोग का ग्रुप टूट गया ना, जो ये नहीं समझा और हर जाति को मिलाकर एक जगह कर दिया तो वो भी ग्रुप नहीं चलेगा। आपके इस समूह से जुड़कर अब तक कितनी महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं? 360 महिला है। 360 महिला में हम इतना तकले ग्रुप का था नियम जो 2.5 लाख रुपया मिलेगा। सब लोग अपना पैर पर खड़ा है, सब लोग अपना लेन देन बैंक में जाना करना। 2002 इतना दिन 15-16 साल हुआ, सब लोग अच्छा से महिला लोग काम करती है, लोन लेना देना। संजय जी, आपको अमिताभ बच्चन जी ने अपने कार्यक्रम में बुलाया और सम्मानित किया, कैसा रहा वो अनुभव? प्रगति मैदान दिल्ली में अचार बेचने हर साल जाते हैं। उस समय भी अचार बेचने जैसे 14 से 27 तक ले रहता है, तो 21 तारीख को उनका फ़ोन आया, बच्चन जी के यहाँ गए तो साइकिल वो लोग दिए। साइकिल चढ़ करके उनके नज़दीक गए तो दौड़ा लाए और साइकिल आ चाची आप साइकिल से हमारे यहाँ आ गए? हमने जी। तो सब लोग आता है हमसे भेंट करने के लिए, एम्बेसडर से, कार से, बड़े बड़े गाड़ी से। आप साइकिल से आ गए? हम बोले हाँ। से हमको जानते हैं? हाँ। हम बोले आपको तो आप जानते हैं। कैसे जानते हैं? हमारे इसे पोलियो के दवा पिलाने के लिए जहाँ तहाँ पोस्टर रहता है 2 बूंद जिंदगी के लिए, हम आपको चिनते हैं। और 2 आदमी को पुरस्कार मिला। यहाँ के एक छोटे से ग्राम आनंदपुर की राजकुमारी देवी ने पुरुषों के वर्चस्व वाले काम खेती किसानी को अपने हाथों में लिया। किसान चाची, आपको सम्मानित करने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी स्वयं आपके घर आए, कैसा था वो अनुभव? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी कैसे आए? ये वैशाली में थे, यात्रा पर आए थे। वैशाली गश्त जो है ना, वहीं यात्रा पर आए थे। सब कोई गया तो हम भी गए। उसमें 17 जनवरी था। जब उनका विजिट ऐसे करके आया ना, ये जो है आप तो किसान चाची लग रही है। जी सर, हम किसान चाची हैं। तो हमारा से और बात नहीं की आ कहे उनके जो पीछे जो उनका पिए रहा होगा, इनको सबके साथ से ले जाइए, बैठाइए वहाँ। तो उसी जगह उनका भेजा कैसे क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो जितना बतवा ये जो ग्रुप का है, कैसे खेती की है, सब बात उनको हम बताएं और कहे कि वहाँ के क्या परिस्थिति है, सब ठीक है। तो उसी जगह भेजा। तब उसी जगह वो कहे कि इस जगह से किसान चाची का घर कितना दूर है, तो लोग बताया 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। तो उसी जगह से वो प्रोग्राम कर लिए कि किसान चाची के यहाँ जाना। गाड़ी से यहाँ आए, यहाँ भी मंच बना हुआ था। सब पूछ पाछ किया, हमको सम्मानित किए और कहे कि चाची का खेती देखेंगे। और अचार जो बन रहा था तो सब वेराइटी अब घर में रहता तो उतना लोग ढुकता तो कैसे बाहर इसका माने स्टॉल लगा दिया गया था, कैसे बनता है, कैसे कैसे सब चीज़ वहाँ पर किया हुआ था। वो भी देखे और वो भी देखे तो कहे क्या, जैसे बिहार में सुधा डेयरी है, सुधा डेयरी जैसे चलता है, किसान चाची का अचार का नाम होना चाहिए किसान चाची। चाची, ऐसा कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? किसे देना चाहेंगे अपनी सफलता का श्रेय? हमारा पति है, बेटा है। हम इस तरह का काम किए जो पति को, बेटा को हमारे कंपनी में काम करना पड़ रहा है। आज किसान चाची देश में अपने असली नाम राजकुमारी देवी से ज्यादा किसान चाची के नाम से पहचानी जाती है, तो इसका पूरा श्रेय जाता है उनकी हिम्मत और साहस को। आप किसान चाची से कब जुड़ी? 2002 से जुड़े। अच्छा, तो ये अचार बनाने की शुरुआत कैसे हुई?
अचार बनाने के माने घरे घरे पहुँच कर और माने महिला सब से माने वो माने अपना बोले कि हम लोग तो घर में कुछ करते नहीं हैं, तो हम लोग को पैसा का दिक्कत होता है, तो हम लोग अचार घर पर जाकर अचार बनाने के हम लोग सीखेंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं किसान चाची के पति श्री अवधेश चौधरी जी, जो कि किसान चाची के संघर्ष में हर कदम पर उनके साथ रहे हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। पहले तो हम लोग खैनी का खेती करते थे, लेकिन चाची जब बाहर निकलने लगी तो हुआ कि भाई कुछ करें, तो पहले वो फ्री में माने समाज सेवा के लिए उनको इच्छा पहले था कि पहले पोलियो का नया नया हुआ था तो पोलियो पिलाने में योगदान करने लगी। उसके बाद में खेती से जुड़ गई तो और लोग महिला लोगों को जोड़ी, समूह बनाई, समूह में बहुत से महिला आ गई, तो ये फूड प्रोसेसिंग में काम की तो अचार के लिए, तो अचार बनाने लगी। बहुत मेहनत हो की, साइकिल चला कर 40-50 किलोमीटर रोज़ साइकिल चलाना, सवेरे 7 बजे निकलना, रात को 7-8 बजे तक घर लौटना। उसके बाद मुख्यमंत्री सुने तो मुख्यमंत्री कहे कि हम आएंगे, उनका खबर आया कि हम किसान चाची से मिलना चाहते हैं। आए मुख्यमंत्री हमारे यहाँ, रुके, प्रोग्राम हुआ, नाश्ता पानी करके ही हो गए, बहुत खुश हुए। नरेंद्र मोदी भी बुलाए, वो भी सम्मानित किए, बात किए, हमारा प्रोडक्ट जो अचार पाचक बनता है वो उनको दिए, वो देखे, सम्मान तो बहुत मिला। और जो लोग पहले शिकायत करता था, हंसता था, वो लोग अपने से सम्मान देने लगा। 10-11 साल के रहे होंगे। मम्मी उसमें फिर अपने गांव में जाती थी, साइकिल से पैदल जाती थी। लगभग मार्केट तो हम लोग जो चौक होता है जहाँ से गाड़ी मिलती है वो 4 किलोमीटर दूर है, और उसमें सभी जगह गाड़ी नहीं जाती थी, गाड़ी की संख्या कम थी और बस ही थी, ऑटो तो थी नहीं, तो मम्मी उतना पैदल ही जाती थी। और गाड़ी के इंतज़ार करने से अच्छा है कि वो पैदल चलती थी। तो उनको ख्याल आया कि साइकिल चलाएं, क्योंकि उस समय इस सोचना भी बहुत बड़ा बात था कि साइकिल चलाएं। और साइकिल चलाने के लिए पहले उनको साइकिल ख़रीदना होता, तो भाई नया साइकिल ख़रीदने के लिए पैसा चाहिए, तभी सीखेगा। तो मम्मी साइकिल सीखने जाती थी, तो हम और हमारी एक छोटी बहन दोनों आदमी पीछे से साइकिल पकड़ते थे, कैरियर उसका, और मम्मी उस पर कितना बार गिरती थी, उठती थी, फिर गिरती थी, लेकिन वो अपना जिद नहीं मानी। लेकिन उस उम्र में अभी कोई साइकिल या गाड़ी नहीं सीखता है जिस उम्र में वो सीखी हैं। और ये नहीं कि सिर्फ सीख गई, वो गिर के सीखी हैं। एक बार कोई चलाता है और सीख जाता है वो अलग हुआ, लेकिन वो उतनी बड़ी साइकिल पे चला के, वो भी साड़ी पहन के चलाना, गाँव में तो साड़ी ही लोग पहनता है, तो साड़ी पहन के उस पर चलाना और चला के तब सीखना। उसके बाद तो तब जाके वो साइकिल खरीदी, लेडीज साइकिल। तो वो संघर्ष हम लोग देखे हुए हैं और उसी संघर्ष को हमेशा याद करते रहते हैं कि हाँ मम्मी इतना संघर्ष करके आगे बढ़ी हैं। चाची ने कृषि विज्ञान केंद्र से बहुत सारी ट्रेनिंग ली है जी, कुछ बताएंगे उसके बारे में? हाँ, मम्मी बहुत सारी ट्रेनिंग ली हुई है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी, और पशुपालन, मत्स्य पालन या कढ़ाई बुनाई, इस सब हर क्षेत्र में उन प्रशिक्षण ली हुई है। लेकिन उन्होंने अपना काम अचार का चुना, क्योंकि अचार का जो काम है वहाँ ग्रामीण जो महिला है हर घर में अचार बनता है। चाची ने अब तक कितनी महिलाओं को ट्रेन किया है? अचार बनाने के लिए तो जो समूह की महिला है वो बनाती है, अगल बगल दूसरे समूह की महिलाएं हैं। अब तो जीविका के द्वारा जो समूह बन रहा है उनकी महिलाएं भी यहाँ आती हैं और बनाती हैं। ऐसे तो 360 महिलाएं जो इनके समूह में है सभी ट्रेंड है सब चीज़ करने में, जिसको जो चीज़ का, कोई पशुपालन में है, कोई बकरी पालन से है, सबका अपना अपना काम है। 10 महिलाएं 10 सब चीज़ सब ही काम अपना अपना कर रही हैं। अपने आपको भाग्यशाली मानते हैं? हम बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि आप किसान चाची के बेटे एक बार हम अपना नाम बताए, कोई मेरा जानने वाला है, हम अपना नाम बताए वो नहीं समझ पाया, और एक बार किसान चाची के नाम से बता दिए तो वो सब समझ जाता है। तो भाग्य की बात है कि हम किसी के संबोधन से वो समझ रहा है, और वो संबोधन जो हमारी माँ के लिए है। अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को साड़ी के पल्लू में बांधकर मीलों साइकिल पर अचार बेचने वाली किसान चाची ने गांव से बड़े बड़े शहरों में लगने वाले आजीविका मेलों तक का सफर तय किया है। आज किसान चाची के अचार ने देश विदेश में धूम मचा रखी है। गांव की एक साधारण महिला से पद्मश्री किसान चाची बनने का उनका ये सफर देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। किसान चाची का रोल मॉडल है उन सभी लोगों के लिए जो कि छोटे छोटे गांव और कस्बों में रहते हुए भी बड़े बड़े सपने ना सिर्फ देखते हैं बल्कि अपनी पूरी ताकत से उन्हें पूरा भी करते हैं। किसान चाची ने साबित किया है कि कुछ भी नया सीखने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती।
आप जब चाहें, जैसे चाहें, अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख सकते हैं। किसान चाची ने अपनी मेहनत और लगन से केवल अपना ही जीवन नहीं बदला है, बल्कि अपने आसपास की महिलाओं का जीवन, समाज का जीवन बदला है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और मैं डॉक्टर कायनात काजी ऐसी नारी शक्ति को नमन करते हैं।